Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are doing really very well. तो आज की क्लास में मैं और आप एक साथ पढ़ने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है ए रेनी डे। वैसे नाम से ही आप सब लोगों को पता चल रहा है रेनी डे क्या होता है। ठीक है, जब बारिश होती है तो कितना मजा आता है ना। जब इतनी गर्मी पड़ती है बारिश हो जाती है तो कितना बढ़िया मौसम हो जाता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में आप लोग यही देखोगे सैमुअल जो एक लड़का है बिल्कुल आप ही लोगों की तरह वो आज स्कूल नहीं गया है। तो जब वो स्कूल नहीं गया है जस्ट बिकॉज उसके स्कूल में आज रेनी डे है तो वो कौन कौन सी मस्ती करता है अपने घर पे रेनी डे को एंजॉय करने के लिए। ठीक है, तो आप लोग इस चैप्टर में यही देखोगे कि रेनी डे में सैमुअल नाम के लड़के ने कितना एंजॉय किया है। तो आप लोग एक्साइटेड हो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए? चलो आ जाओ मेरे साथ, मैं और आप एक साथ ये चैप्टर पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्या करना है, अपना इंग्लिश बुक ओपन कीजिए और चैप्टर नंबर 3 ओपन करिएगा। ठीक है, तो चलो आ जाओ शुरू करते हैं पढ़ना। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोगों ने अपने इंग्लिश का चैप्टर नंबर 3 ओपन कर लिया है। ठीक है, तो चलो आ जाओ शुरू करते हैं पढ़ना। देखो, अ रेनी डे, द नेम ऑफ द चैप्टर इज अ रेनी डे। इट इज रेनिंग टुडे, देयर इज थंडर एंड लाइटनिंग टू। ठीक है, तो ये चैप्टर कहाँ से स्टार्ट होता है? ये चैप्टर स्टार्ट होता है कि आज ना बहुत बारिश हो रही है और सिर्फ बारिश ही नहीं हो रही है, खूब ज्यादा लाइटनिंग और थंडर भी हो रहा है। लाइटनिंग और थंडर का क्या मतलब है? जब बारिश होती है माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग देखते हो कितना ज्यादा बिजली चमकता है। ठीक है, और बादल गरजते हैं। तो थंडर का मतलब जब बादल आपके गरजते हैं और लाइटनिंग का मतलब जब बिजली चमकती है। ठीक है, आप देखते हो ना जब बिजली चमकती है, जैसे अभी इलेक्ट्रिसिटी है तो हर तरफ उजाला ही उजाला है, उसी तरीके से जब लाइटनिंग होती है तो क्या होता है, वही आपका हर तरफ रोशनी हो जाती है। ठीक है, तो स्टार्टिंग के 2 लाइन में क्या कहा जा रहा है कि आज बारिश हो रही है और आज बारिश होने के साथ साथ खूब ज्यादा बादल गरज रहे हैं और लाइटनिंग भी हो रही है। सैमुअल हैज नॉट गॉन टू स्कूल, और इसीलिए सैमुअल क्या है, आज स्कूल नहीं गया है। द रेनी सीजन हैज एक्चुअली बिगन, ही इज वेरी हैप्पी। ठीक है, और सैमुअल को स्कूल तो जाना नहीं पड़ा है, इसीलिए आज वो बहुत खुश है। ठीक है, उसको ऐसा, आज वो खुश क्यों है? क्योंकि फाइनली रेनी सीजन स्टार्ट हो गया है। ही इज डांसिंग एंड प्लेइंग विथ हिज फ्रेंड्स। ठीक है, और वो बारिश के मौसम को एंजॉय करते हुए अपने फ्रेंड के साथ क्या कर रहा है, डांस कर रहा है और उनके साथ खूब सारे गेम्स खेल रहा है। हाउ लवली द रेन इज। ओके, आप यहाँ पिक्चर में देखिए ये क्या कर रहा है, अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहा है और साथ ही साथ ये कह रहा है कितना बारिश का मौसम कितना लवली है। द पीपल आर गोइंग अलोंग द रोड कैरिंग अम्ब्रेलाज। सैमुअल ये भी देखता है कि जो लोग रोड पे जा रहे हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, अम्ब्रेला कैरी किए हैं। आप लोग भी करते हो? ठीक है, आपके पेरेंट्स जब आपको स्कूल बस के तरफ ड्रॉप करने जाते हैं या स्कूल तक ड्रॉप करने जाते हैं तो क्या होता है, अम्ब्रेला कैरी करते हैं जिससे आप लोग भीगोगे नहीं, है ना। चलो, birds are flying, dogs are running, they all are trying to shelter themselves from the rain। और बारिश से बचने के लिए चिड़िया उड़ रही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर वो उड़ेंगी नहीं तो बारिश में भीग जाएंगी, इसीलिए चिड़िया उड़ रही हैं ताकि वो एक प्रॉपर प्लेस पाए जहां पे वो खुद को छुपा सके बारिश से भीगने के लिए। डॉग्स आर रनिंग, इवन ये देखो इस पिक्चर में डॉग्स भी रन कर रहे हैं, क्यों? ताकि वो पेड़ों के नीचे या कहीं पे भी जाके छुप जाएं जिससे वो बारिश में नहीं भीगेंगे। दे ऑल आर ट्राइंग टू शेल्टर देमसेल्फ फ्रॉम द रेन। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, सैमुअल्स स्ट्रीट इज फुल ऑफ वाटर, और सैमुअल जहां पे रहता है उसके घर के सामने का जो स्ट्रीट है, मतलब उसके घर के सामने का जो रास्ता है वो पूरा का पूरा पानी से भर चुका है। his friends have come to his house। ठीक है, इसीलिए सैमुअल के जो फ्रेंड्स हैं वो सैमुअल के घर पे आए हैं उसके साथ खेलने के लिए। दे ऑल्सो डिड नॉट गो टू स्कूल। अच्छा, अब अगर सैमुअल के फ्रेंड्स उसके साथ उसके घर पे खेलने आए हैं तो इसका क्या मतलब है कि सैमुअल के फ्रेंड्स भी स्कूल नहीं गए हैं। दे आर मेकिंग पेपर बोट्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। अच्छा, वो लोग अब क्या कर रहे हैं, पेपर बोट बना रहे हैं। आप लोग भी बनाते होगे, जब बारिश होती है तो पेपर के बोट्स बना के क्या करते हो आप लोग, पानी में उसको चलाते हो। ये देखो यहाँ पे देखो सैमुअल क्या कर रहा है, अपने फ्रेंड के साथ पेपर बोट को यहाँ पे पानी में चला रहा है। देयर बोट्स आर सेलिंग ऑन द वाटर। ठीक है, तो क्या हो रहा है, सैमुअल और उसके फ्रेंड्स के जो पेपर बोट है वो पानी में तैर रहे हैं। इट इज आफ्टरनून नाउ, द रेन हैज स्टॉप्ड। इसी तरीके से मॉर्निंग का टाइम खत्म हो गया, नाउ इट इज द टाइम ऑफ आफ्टरनून, अब दोपहर हो चुकी है।
पर दोपहर होते होते बारिश क्या है, बारिश रुक गई है। द स्काई इज क्लियर, और जब बारिश रुक गई है मतलब बारिश तो बहुत अच्छे से हो चुकी है, तो इसीलिए क्या है, क्लाउड्स में जितने भी पानी थे वो तो सब बरस चुके हैं। इट मीन्स हमारा जो स्काई है वो बिल्कुल क्लियर हो चुका है। द सन इज शाइनिंग ब्राइटली अगेन, ठीक है। ओके, जब स्काई बिल्कुल क्लियर है तो ये देखो सन क्या कर रहा है, बिल्कुल बहुत तेजी से चमक रहा है, ब्राइटली एकदम शाइन कर रहा है। The trees, the leaves and the flowers are looking fresh after the rain. Okay, my dear students, you all know जब बारिश हो जाती है तब सारे जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं वो बहुत ही फ्रेश दिखते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग नहाते हो, नहाने के बाद बिल्कुल फ्रेश दिखते हो, तो उसी तरीके से बारिश में ये पेड़ पौधे भी तो नहा लिए, ठीक है, तो इसीलिए फ्रेश दिखते हैं। The wind is cool, the rainy day is over, ठीक है। ओके, अब बारिश का टाइम तो खत्म हो गया है, लेकिन बारिश का इम्पैक्ट तो अभी भी है। जो हवाएं चल रही हैं वो हवाएं कैसी हैं, वो हवाएं बहुत ठंडी चल रही हैं। एवरीथिंग हैज बिकम नॉर्मल लाइक एवरी डे, ठीक है। अब बारिश का सीजन खत्म हो चुका, सॉरी बारिश का टाइम खत्म हो चुका है, तो अब क्या है, अब बैक टू पवेलियन वाली बात हो गई, मतलब अब सब लोग पहले की तरह काम करने लगे। क्यों, क्योंकि सूरज निकल आया है, ठीक है। चलो, so this is all in our chapter. Now my dear students, we are going to see the word meanings which we learn through this chapter. तो कौन कौन से word meanings हमने देखे हैं, आ जाओ देख लेते हैं। थंडर, थंडर का क्या मतलब है, ए लाउड क्रैकलिंग साउंड, बादल गरजते हैं, वही है ये। शेल्टर, द प्रोटेक्शन गिवन बाय अ कवर, शेल्टर का क्या मतलब होता है, हमारा घर। जब बारिश होती है या बहुत तेज धूप होता है या ठंडी लगती है, हम लोग अपने घर में ही तो रहते हैं, तो शेल्टर का क्या मतलब है, आपके सर के ऊपर एक रूफ होती है, ठीक है, उसी को तो घर कहा जाता है हमारा। सेलिंग, सेलिंग का क्या मतलब है, टू मूव ओवर द वाटर, पानी के ऊपर तैरना। फ्रेश, न्यू और डिफरेंट, फ्रेश का मतलब या तो बिल्कुल आप नए होते हो या तो डिफरेंट हो जाते हो, तो बिल्कुल नए और डिफरेंट आप कब हो गए, जब आप नहा लोगे, ठीक है। तो इस चैप्टर में कौन नहा लिया है अभी बारिश के पानी में, हमारे पेड़ और पौधे, मतलब ट्रीज और फ्लावर्स, ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज ऑल इन आवर चैप्टर। तो अब हमें क्या करना है, चलो आ जाओ मेरे साथ एक्सरसाइज करते हैं। ओके, सो फर्स्ट एक्सरसाइज आप लोगों को इसमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे ना कुछ ऑप्शंस दिए हैं, तो उन ऑप्शंस में से जो ऑप्शन करेक्ट होगा आपको सेलेक्ट करना है। देखो, सैमुअल हैज नॉट गॉन टू, सैमुअल कहाँ नहीं गया था, स्कूल, चर्च या मार्केट, सैमुअल कहाँ नहीं गया था, स्कूल, ठीक है, तो आप स्कूल पे टिक करोगे। अगर आप स्कूल पे टिक करोगे। द पीपल आर गोइंग अलोंग द रोड कैरिंग, जो लोग स्ट्रीट पे चल रहे थे वो क्या लेके जा रहे थे अपने साथ, कारपेट, रेनकोट या अम्ब्रेलाज, वो अपने साथ अम्ब्रेलाज लेके जा रहे थे। सैमुअल्स स्ट्रीट इज फुल ऑफ, सैमुअल के घर के सामने का जो स्ट्रीट था वो किस चीज से भर चुका था, फ्लावर्स, वाटर या मड, वो भर चुका था आपका पानी से। द सन इज शाइनिंग, जो सन है वो बहुत ज्यादा शाइन कर रहा था, ब्राइटली, लाइटली या डिम, कैसे शाइन कर रहा था, ब्राइटली, ठीक है। ओके, नाउ माय डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज नंबर बी, इसमें क्या है, फिलिंग द ब्लैंक्स है। चलो देखो, द पीपल आर गोइंग अलोंग द डैश विद अम्ब्रेलाज, स्ट्रीट, ठीक है, द पीपल आर गोइंग अलोंग द स्ट्रीट्स, स्ट्रीट, ओके, वो स्ट्रीट पे जा रहे थे अम्ब्रेला कैरी करते हुए, है ना। नाउ बर्ड्स एंड डॉग्स आर ट्राइंग टू डैश देमसेल्फ फ्रॉम द रेन, ट्राइंग टू शेल्टर देमसेल्फ फ्रॉम द रेन, यही कर रहे थे, देख लो यहाँ पे, देखो, दे ऑल आर ट्राइंग टू शेल्टर देमसेल्फ, है ना, तो चलो आ जाओ, ट्राइंग टू देमसेल्फ शेल्टर। ओके, नाउ सी, सैमुअल्स फ्रेंड्स आर मेकिंग डैश ऑफ डिफरेंट कलर्स, क्या बना रहे थे वो डिफरेंट कलर के, वो लोग बोर्ड बना रहे थे, है ना, देखो यहाँ पे, सी दे आर मेकिंग पेपर बोर्ड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, है ना। चलो, paper boat of different colors. The sun is dash brightly, the sun is shining brightly. Okay, now my dear student, exercise number C, इसमें हमें क्या करना है, जो true होगा उसके आगे T लिखना है, जो false है उसके आगे F लिखना है। We can see thunder and lightning when it's rain, true or false, absolutely true, so here we are going to write T.
सैमुअल इज लुकिंग वेरी सैड। क्या सैमुअल सैड था? एब्सोल्युटली रॉन्ग। सैमुअल तो बहुत खुश था कि फाइनली बारिश हो रही है। ठीक है, तो सैमुअल इज लुकिंग वेरी सैड, तो ये फॉल्स है। द रेन इज वेरी लवली। रेन क्या है? बहुत ही लवली है। यस एब्सोल्युटली, सो ट्रू है। बर्ड्स एंड डॉग्स आर एंजॉयिंग देमसेल्फ इन द रेन। नो, दिस इज फॉल्स। बर्ड्स एंड डॉग्स क्या कर रहे थे? शेल्टर ढूंढ रहे थे। ठीक है, देमसेल्फ इन द, ये फॉल्स है आपका। ओके, नाउ माय डियर स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू गिव द आंसर ऑफ दिस फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। व्हाई डिड सैमुअल नॉट गो टू स्कूल? सैमुअल क्यों स्कूल नहीं गया था? क्योंकि बारिश हो रही थी, है ना। चलो, सैमुअल did not go to school because it was raining heavily, है ना, बहुत जोरों की बारिश हो रही थी। Raining heavily. Okay, now see, what did Samuel doing? Samuel क्या कर रहा था? हाँ, Samuel एंजॉय कर रहा था बारिश को, है ना। देखो, देखो, he is dancing and playing with his friends. तो वो क्या कर रहा था? एंजॉय कर रहा था अपने फ्रेंड्स के साथ। He is dancing and playing with his friends. चलो, Samuel was dancing and see, Samuel was dancing and enjoying with his friends. Okay, now what are the people carrying? People क्या लेके चल रहे थे? Umbrellas. Okay, the people are carrying umbrellas. Okay, now word building में हमें क्या करना है? चलो देखते हैं। With the help of the given pictures, find out the words in the word maze. Okay, यहाँ पे देखो, ये ना कुछ पिक्चर्स दिए हैं, ठीक है, और यहाँ पे ये पजल है। तो इन पिक्चर्स का नाम हमें इस पजल में से ढूंढना है। वैसे एक हमारे लिए किया हुआ है, तो क्या किया? अम्ब्रेला किया हुआ। तो अम्ब्रेला कहाँ है? ये है, तो इट मीन्स अम्ब्रेला हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो अब हम चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये क्या हो रहा है? यहाँ पे बारिश हो रही है। ठीक है, तो चलो देखते हैं रेनिंग कहाँ पे है। यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, चलो, तो अब हम लोग यहाँ पे जितने भी पिक्चर्स दिए हुए हैं उनका हमें यहाँ से क्या करना है? नाम ढूंढना है। तो चलो आ जाओ। एक तो कंप्लीट है, अम्ब्रेला कंप्लीट है। अब ये क्या है? ये रेन है ना, रेनफॉल हो रहा है यहाँ पे। तो रेन कहाँ है? यहाँ देखो, ये रहा आपका। तो आप इसको ऐसे सर्कल कर लोगे। ठीक है, फिर ये क्या है? व्हाट इज दिस? रेनबो। रेनबो में कितने कलर्स होते हैं? 7 कलर्स। तो रेनबो कहाँ है? रेन के जस्ट नीचे है, देखो। ओके, अब ये क्या है? रेनकोट। हम लोग बारिश में क्या करते हैं? अम्ब्रेला के साथ रेनकोट भी कैरी करते हैं। तो ये रहा आपका रेनकोट। ठीक है, ओके, नाउ व्हाट इज दिस? लाइटनिंग एंड थंडर। तो ये लाइटनिंग है, तो लाइटनिंग ये देखो टॉप पे ही है आपके, बिल्कुल। ठीक है, अम्ब्रेला ये कंप्लीटेड है ऑलरेडी। नाउ व्हाट इज दिस? ये क्या है? ग्रास के ऊपर क्या है? ये ड्यू है। तो देखो, ड्यू ये रहा आपका। इन दिस वे माय डियर स्टूडेंट्स, हमने ये पजल गेम भी सॉल्व कर लिया। अब चलो आगे चलते हैं। नाउ दिस इज आवर ग्रामर कॉर्नर। देखो, प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? वो वर्ड्स जो नाउन की जगह पे यूज होते हैं। ठीक है, और नाउन क्या है? नेम, प्लेस, एनीथिंग। ओके, वर्ड्स यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउंस। जैसे नाउन क्या होता है आपका? किसी भी प्लेस का नाम होगा, किसी भी ह्यूमन बीइंग का नाम होगा, किसी भी एनिमल का नाम होगा। ठीक है, तो ये क्या है?
किसी भी थिंग का भी नाम हो सकता है, ये आपके नाउन है। पर नाउन की जगह पे हम लोग जिन वर्ड्स का यूज करते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं, जैसे ही, शी, इट, दे, एक्सेट्रा। ठीक है, नाउ सर्कल द नाउन्स एंड अंडरलाइन द प्रोनाउंस। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, ये जितने भी यहाँ पे लाइंस लिखी हुई है इसमें से आपको नाउन को क्या करना है, सर्कल करना है, प्रोनाउन को अंडरलाइन करना है। ठीक है, तो देखो, श्याम इज माय बेस्ट फ्रेंड, इस लाइन में नाउन क्या है आपका, श्याम है। ठीक है, मैंने क्या बताया था, नाउन क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, किसी का भी नाम हो सकता है, किसी भी प्लेस का नाम हो सकता है, किसी भी थिंग का नाम हो सकता है। ठीक है, किसी भी एनिमल का नेम हो सकता है प्रॉपर। ठीक है, तो श्याम इज माय बेस्ट फ्रेंड, तो माय यहाँ पे क्या है, आपका प्रोनाउन है, तो आप इसे अंडरलाइन कर दोगे। ठीक है, ही रीड्स इन क्लास थर्ड। ठीक है, तो ही क्या होगा आपका, प्रोनाउन होगा। मानसी इज माय सिस्टर। ठीक है, तो मानसी क्या है आपका, नाउन है, माय क्या हो जाएगा आपका प्रोनाउन। शी इज ब्यूटीफुल, प्रोनाउन। जिमसी इज नेहाज फिश, तो ये दोनों क्या हैं, ये दोनों आपके नाउन हैं। ठीक है, इट लिव्स इन एक्वेरियम। ठीक है, तो इट लिव्स, तो इट क्या हो जाएगा आपका प्रोनाउन हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, उसके लिए यूज हो रहा है प्रोनाउन, फिश के लिए। लेकिन एक्वेरियम, एक्वेरियम भी आपका नाउन है। ठीक है, जय, मोहित एंड तनु आर फ्रेंड्स, सो जय, मोहित एंड तनु, ये तीनों क्या है, ये तीनों आपके नाउन है। दे स्टडी इन द सेम स्कूल, तो ये दे क्या है, सॉरी, दे है आपका प्रोनाउन। ठीक है, चलो नाउ लेट्स राइट, यहां पे आप लोगों को क्या करना है, देखो, ड्रॉ पेस्ट अ पिक्चर ऑफ रेनी डे इन द स्पेस गिवन। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आपको यहाँ क्या करना है, आपको ना रेनी डे का एक पिक्चर यहाँ पे बनाना है, या तो आप ड्रॉ कर सकते हो या तो पिक्चर आप कहीं से भी पेस्ट कर सकते हो इसको। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे रेनी डे का पिक्चर ड्रॉ कर लोगे या पेस्ट कर लोगे, उसके बाद ना आपको उसको एक्सप्लेन करना है अपने वर्ड्स में। ठीक है, जैसे सपोज करिए आपने पेस्ट किया, खूब ज्यादा बारिश हो रही है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, इट इज रेनिंग हैवीली। ठीक है, फिर वहां पे लाइटनिंग और थंडर हो रहा है। ठीक है, तो इट इज रेनिंग हैवीली विथ लाइटनिंग एंड थंडर। ठीक है, आप ऐसे लिख लोगे। फिर आप स्कूल गए हो कि नहीं गए हो, आप वो भी यहाँ लिखोगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपको कंप्लीट करना है, दिस इज योर होमवर्क। नाउ एक्टिविटी टाइम, अब यहाँ पे क्या करना है, लेट्स सी, suppose it is raining and you cannot go out to play, instead of feeling bored, think of things that you can do all by yourself, fill the information in your project file. ठीक है, ओके, सपोज करिए बारिश की वजह से आप अपने स्कूल जा नहीं पाए हो, आप घर पे आज हो, तो आप घर पे हो तो आप बोर नहीं होगे, लेकिन बोर होने की जगह पे आप क्या कर सकते हो। ठीक है, तो आपको उसका क्या करना है, एक प्रोजेक्ट फाइल बनानी है आपको। ठीक है, मीन्स चीजें आपको लिखनी है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या दिया, आई कैन मेक अप पेपर बोट, जैसे आप घर पे बैठे हो, आप बोर तो नहीं होना चाहते, अब क्या करोगे, आप पेपर बोट बनाओगे। ठीक है, तो आपने पेपर बोट कैसे बनाया, आपने कौन कौन से स्टेप्स फॉलो किए, ये सारे इंफॉर्मेशन आप उस फाइल में लिखोगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क। ओके, नाउ माय डियर स्टूडेंट, दिस इज आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज। सी, different kinds of weather have different symbols to describe them, match the symbols to the weather word, then draw the symbols in your notebook and write their names. Okay my dear students, देखो सारे जो वेदर होते हैं सबका सिंबल अलग अलग है। ठीक है, वही अब हम यहाँ पे मैच करने वाले हैं। ठीक है, तो जब आप मैच कर लोगे यहाँ पे, उसके बाद आपको अपने नोटबुक में ये सारे सिंबल्स को बनाना है और उनके बारे में लिखना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं, ये क्या है, ये सन है, तो सन कब निकलता है, जब सनी डे होता है। ठीक है, तो आप इसको मैच कर दोगे। ये क्या है, ये क्लाउड है, तो क्लाउड्स कब आते हैं, क्लाउडी डे पे, तो ये देखो। नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज योर रेनफॉल, तो रेनफॉल रेनी सीजन में होता है। नाउ व्हाट इज दिस इज योर लाइटनिंग, देखो बिजली कड़क रही है, तो लाइटनिंग। एंड नाउ व्हाट अबाउट दिस, ये आपका स्नोई है। ठीक है, ओके, so my dear student, in this way we have completed our chapter number 3. Now what you have to do my dear students, just go thoroughly through this chapter, revise all the topics, okay, and I have given you 2 homeworks, you also have to complete it. Okay, now my dear students, I'm taking leave and going to meet with you all in our next class with a new chapter.
Till then, what you have to do? Just take care of yourself. Bye.